भाई कथा किस किस कार्य के हेतु कथा सुननी चाहिए। तो दो कार्य तो इसमें सभी बताते हैं कि ये पितरों के लिए सुनी जाती है। दूसरा लोग बताते हैं कि ये भक्ति को बढ़ाने के लिए भी सुनी जाती है। चार चीजों के बारे में तो कथा भागवत का जो नाम है भागवत वही प्रसाद करता है, प्रमाणिक करता है कि श्रीमद् भागवत कथा से चार चीजों का वर्धन होता है, वृद्धि होती है, भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की, और मुक्ति का साधन मिलता है। भक्ति भी सहज आती है, मुक्ति भी सहज आती है, ज्ञान और वैराग्य भी सहज आता है। और किसी का भी वंश में कोई पुत्र प्रपौत्र जब ज्ञानी होता है, भगत होता है, बैरागी होता है, मुक्ति के साधन जुटाता है, तो पितर तो वैसे ही तर जाते हैं। इसीलिए भागवत पितरों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पितरों का कल्याण केवल भागवत से नहीं होता है। पितरों का कल्याण तब संभव माना गया है भागवत से, जब हमारे पितरों के पैदा किए हुए जो संतान है, पुत्र है, पुत्र का पुत्र है या उसका भी पुत्र है, पुत्र का भी पुत्र माने प्रपौत्र, उसमें भगवान के प्रति आस्था है, धार्मिकता है, और उसी आस्था से वो भागवतीय कर्म करता है तो पितरों को लगता है। आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भागवतीय प्रेम नहीं है, आप में अगर भगवान के प्रति रुचि नहीं है, आस्था नहीं है, और आप खाली डर के मारे कथा करवा रहे हो कि कहीं पितर हमारे ऊपर उल्टा ना कर दें, कहीं भूत प्रेत ना बन जाएं, कहीं हमारा नुकसान ना कर दें, अगर इस डर में हम कथा पारायण पोथी बिठाते हैं तो पितरों का कल्याण बिल्कुल भी नहीं होगा। भागवत से पितरों का कल्याण तभी संभव है जब पुत्र धार्मिक है, श्रद्धावान है, भक्तिवान है, आस्थावान है, दयालु है, धर्मात्मा है। तब ये कथा पूरी तरह पितरों को लगती है, पूरी तरह पितरों का उद्धार करने वाली बनती है। आधा भाग भागवत का है और आधा भाग यजमान की श्रद्धा का है। दोनों मिलाकर के पितरों को प्रसन्न करते हैं, और पितरों को प्रसन्न करना ही मुक्ति करना है। यस्तो कर्मं विभूषितम भूषणम कर्म जन्म, कर्म के आधार पर जन्म तो फिक्स हो गया। तो फिर भागवत, फिर ये हवन, फिर ये गया में श्राद्ध, फिर ये बद्रीनाथ में, फिर त्र्यंबकेश्वर में, फिर महाकाल में, ये जो शांति होती है, फिर इसका क्या? तो इसका भी फल है, पर ये फल कब है? जब पुत्र धार्मिक हो, श्रद्धावान हो, भगत हो, दानी हो, तो फिर ये सब चीज हमें लगती हैं, हमारे ऊपर लागू पड़ जाती हैं। देखो, अकेला चाय पत्ती पानी में डाल के उबालो और कोई फिर परोस दो और कहो लो चाय पियो साहब, चाय पियो साहब, चाय पियो साहब। वो तो जब पिएगा तब पता चलेगा ये चाय है भी कि नहीं है, क्योंकि चाय की पत्ती डालने मात्र से चाय नहीं बन जाती है। अनन्यान वस्तु ग्रंथोभ्याय यस्सोप्यतम मुखम, चाय में जो जो मुख ने, जीव ने चाय के बारे में जो जाना है, स्वाद वगैरह, वो जीव को आएगा तो जीव कहेगी चाय है। पत्ती और पानी डालकर कितना भी उबालकर केवल पानी कड़वा हो जाएगा, चाय की गंध हो जाएगी, वो मुंह में नहीं दी जाएगी। इसीलिए चाय की गंध
समाप्त हो इसलिए दूध डालते हैं, कड़वापन कम हो इसलिए शक्कर डालते हैं, और चाय लाभकारी हो इसलिए अदरक इलायची डालते हैं। यानी कि चाय की पत्ती का दोष खत्म हो इसीलिए सब मिलाया जाता है। इसका तात्पर्य सीधा सीधा है, पितरों का दोष खत्म हो इसीलिए ये सब मिलाया जाता है। दान हो, भागवत हो, पोथी हो, पुराण हो, धार्मिकता हो। याता रसैवैहि, अगर आप ये सब नहीं मिलाओगे तो रस नहीं आएगा, फिर चाय जीभ से उतरेगी नहीं, कंठ में वापस आ जाएगी। अगर आपके अंदर ये माधुर्य नहीं है तो आपका किया हुआ कर्म भी उतरेगा नहीं, पितरों को वापस आ जाएगा, रिटर्न होगा, पितरों को नहीं जाएगा। तो भैया भागवत पितरों के लिए अगर कोई बिठाए हैं, कोई कर रहे हैं या करेंगे, तो ये बात पहले पक्की कर लो कि जब तक हमारी निष्ठा पितरों में नहीं है तो पितरों के लिए भागवत भी लागू नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, डर के मारे कथा करोगे तो लागू नहीं पड़ेगी, निष्ठाव्रत कथा करोगे तो लागू पड़ेगी। डर के मारे शांति करते फिरोगे तो शांति का भी फल नहीं मिलेगा, और सब लोग तो शांति डर के मारे ही करते हैं। डर बिठा देता है कोई पेट में, फिर हम शांति करते फिरते यहाँ वहां।